मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे फेसबुक लाइव से जुड़कर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 29 विभागों के माध्यम से विकास करने का जो संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए पंचायत सरकार का गठन किया गया था, जो सरकार नियमित अपने कार्यों में लगी रहती है, काम कर रही है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद तीनों स्तर पर बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। इस बीच में जन जागरूकता अभियान सरकार के स्तर से स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से भी चलाई जा रही है। हम भी फेसबुक लाइव से जुड़ करके जो विकास होना चाहिए, बिहार सरकार के द्वारा जारी किताबों का अध्ययन करके हम अपनी बातों को रखते हैं। पिछले 2 दिन से व्यक्तिगत गतिविधियों को देखते हुए व्यस्तता होने के कारण लाइव नहीं आ सका था। स्वास्थ्य विभाग पर हम चर्चा कर रहे थे कई दिनों से। स्वास्थ्य विभाग के हमने कई पॉइंट पर चर्चा किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी और बाल सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम की चर्चा हमने किया है। आज हम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, यह विषय होगा। इस विषय पर HIV और एड्स का नियंत्रण हम कैसे करें, यह सरकार ने अपने स्तर से क्या क्या कर रही है, इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका क्या होगी, आज का विषय है। तो सबसे पहले हम जानें कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, सरकार ने एक सोसाइटी का गठन कर जो समाज के अंदर HIV से संक्रमित हैं और HIV से संक्रमित के बाद एड्स की तरफ चले जाते हैं, इस दोनों के अंतर को समझेंगे और HIV से होने वाले नुकसान और एड्स से होने वाले नुकसान की चर्चा, और फिर नियंत्रण, पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका। तो HIV का सीधा मतलब होता है, यह प्रतिरोधक तंत्र की क्षमता जो है आपके शरीर में, उसको यह कमजोर कर देता है। जो आपके अंदर प्रतिरोधक यानी कई बीमारियों को रोकने के लिए आपके अंदर जो कीटाणु है, उसको ये धीरे धीरे कमजोर करता है, जिसके अंदर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV से जो संक्रमित हो जाते हैं, उसके प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यह वैसा कीटाणु है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो आपका शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है। जो कीटाणु आपके अंदर किसी बाहरी रोग को रोक देता है कि आपके शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे, वैसा भी कीटाणु शरीर के अंदर है, तो उसकी शक्ति को धीरे धीरे यह समाप्त कर देता है। यानी HIV जिसको हुआ, उसका प्रतिरोधक तंत्र को कमजोर किया और धीरे धीरे जो है उसका एड्स की हालत तक पहुंचने में, यानी संक्रमण से लक्षण तक में कई वर्ष का समय लगता है। HIV जिसको होगा, ऐसा नहीं है कि आज हुआ या कल एड्स हो गया, कल मर गए। ये जो समाज में तरह तरह की भ्रांतियां है, उससे बाहर निकलना होगा। यह जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर कई बातों को, जिसको एड्स हो गया उससे अलग रहना, HIV हो गया, भागो भागो भागो, तो ये सब किताबों से जानकारी और करके वार्ड के जो सदस्य हैं, वार्ड सभा में इसकी चर्चा करना, वार्ड की जनरल प्रबंधन समिति में चर्चा करना, फिर अगर
जांच करवाना, नियमित जांच करवाना, ये सब विषय आपको आगे आएगा। तो ये जो है HIV कैसे फैलता है? HIV संक्रमित व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध करने से यह बीमारी फैलती है। HIV अगर किसी महिला को हो जाए या किसी पुरुष को हो जाए, तो अगर असुरक्षित यौन संबंध करेंगे तो यह एक दूसरे में HIV संक्रमण फैल जाता है। अगर HIV से संक्रमित किसी का ब्लड हो और वह ब्लड डोनेशन करता है, तो दूसरे के शरीर में यदि वह ब्लड जाता है तो इससे यह फैलता है। सुई जो है, एक सुई दूसरे संक्रमित व्यक्ति को देने के बाद दूसरे को देते हैं तो उससे फैलता है। HIV संक्रमित गर्भवती माँ से होने वाले बच्चे में भी HIV का कीटाणु चला जाता है। तो इसके लक्षण जो है इसको समझना और इसकी जांच कराना, नियमित जांच कराना, जैसे गर्भवती महिला का नियमित जांच करना, उस बच्चे की जांच करना। यदि ऐसा दृश्य आपके शरीर में बनता है, लक्षण है, तो उसको हमेशा जांच करवाना। जैसा कि रात में अधिक पसीना आता हो, शरीर का वजन घटता हो, एक माह में बिना किसी कारण के 10% वजन घट गया, सब खा पी रहे हैं लेकिन वजन घट रहा है। लंबे समय तक बुखार रहना, 4 सप्ताह से ऊपर यदि आपके शरीर में बुखार रह जाता है तो एक संदेह उत्पन्न करता है, जांच करवाना चाहिए। 4 सप्ताह से अधिक आपको डायरिया रह जाता है तो ऐसी स्थिति में जांच करके देख लेना चाहिए। पूरे शरीर में खुजली, जख्म, फुंसी, त्वचा ग्रंथि में फुंसी हो तो ऐसी स्थिति में भी सतर्क रहना चाहिए। मुंह और गले में छाला पड़ जाए, वैसा स्थिति में इसका जांच करना चाहिए। 3 महीना से अधिक समय तक 1 या 2 जगह ग्रंथियों पर लगातार सूजन हो जाए, आपकी ग्रंथि पर यदि सूजन हो रहा हो तो होशियार हो जाना चाहिए। इनमें से 1 या 1 से अधिक लक्षण एड्स की स्थिति आने पर पाया जा सकता है। यदि आपके शरीर में एड्स है तो इस सब लक्षण में से 1-2 लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा, तो यानी जाकर के इसको जांच कर लेना चाहिए। और एक जो गांव के अंदर एक भ्रम जो फैल गई है कि HIV एड्स जिसको हो जाएगा उसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हाथ मिलाने से यह नहीं फैलता, गले मिलने से भी नहीं फैलता, साथ उठने बैठने से भी नहीं फैलता, साथ खाने पीने से भी नहीं फैलता। HIV संक्रमित व्यक्तियों द्वारा किए गए शौचालय के इस्तेमाल से भी नहीं फैलता है, मच्छर या खटमल के काटने से भी यह नहीं फैलता है। इस तरह का भ्रम नहीं रहे, एकदम साथे रहिए, खाइए पीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं आता। इस भ्रम को कौन दूर करेगा? पंचायत प्रतिनिधि को इसकी समय समय पर इसकी वार्ड सभा में, ग्राम सभा में, गांव की छोटी छोटी बैठकों में इसकी चर्चा करनी चाहिए। वार्ड सदस्य अपना फोटो लगा करके अपने वार्डों के अंदर बांटना चाहिए, सब बातों को लिख करके किताबों से। जनप्रतिनिधियों के मतलब अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना। हम प्रतिदिन आपको लाइव करते हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमको मन में होगा कि एक तो आप सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन बहुत से पंचायत प्रतिनिधि जो नए जीत करके आए हैं या गांवों के नौजवान जो हैं उसको ये कानों तक बात हम लोग पहुंचाना चाहते हैं कि HIV संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, एड्स से कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और स्वास्थ्य विभाग कितना काम करती है यह एक जानकारी भी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से इसमें कोई कमी तो नहीं है। तो क्या क्या संसाधन है ये आगे आप देखेंगे। इसके बचने का क्या उपाय है? सुरक्षित यौन संबंध, यानी सुरक्षित यौन संबंध जो है कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। रक्त एवं रक्त उत्पाद केवल लाइसेंसधारी ब्लड बैंक से खरीदना चाहिए। रक्त जो है अगर किसी को कमी है शरीर में तो किसी अच्छे बैंक से लेना चाहिए। प्रत्येक गर्भवती महिला को HIV जांच जरूर कराना चाहिए। संक्रमित महिला का प्रसव अस्पताल में ही कराना चाहिए। यदि कोई HIV से संक्रमित है महिला तो उसका प्रसव जो है निश्चित रूप से हॉस्पिटल ही ले जाकर के करना चाहिए,
केवल एक बार प्रयोग होने वाले डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए, एक बार ही करना चाहिए डिस्पोजल सिरिंज का, उसका दोबारा नहीं करना चाहिए। HIV की जांच कहाँ कराएं? तो आप सब जानते हैं कि राज्य में बिहार राज्य एड्स नियंत्रण जो सोसाइटी है उसके तत्वाधान में जिला सदर अस्पताल में इसकी पूरी व्यवस्था है, निःशुल्क है, एक पैसा आपका उसमें नहीं लगता है। बहुत से बड़े बड़े प्रखंड मुख्यालय में भी अब इसकी जांच, जो हॉस्पिटल है प्रखंड मुख्यालय में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इसकी जांच की सुविधा अब मैक्सिमम जगह व्यवस्था हो गया है। HIV जांच के लिए 2 तरह का व्यवस्था है। ICTC समेकित सलाह एवं जांच केंद्र, जिसको हिंदी में कहते हैं, इस केंद्र में सभी पुरुष और महिलाओं को मुफ्त में HIV परामर्श एवं जांच की जाती है। प्रखंड स्थिति ICTC केंद्र पर भी गर्भवती महिलाओं का भी HIV की जांच कराई जाती है, निश्चित रूप से कराना है। तो यह जब वार्ड सभा लगे तो आशा और ANM के साथ जब कार्यकारिणी की बैठक हो, ग्राम पंचायत मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक हो, उस कार्यकारिणी की बैठक में ANM और आशा से इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, वार्ड सदस्यों को प्रस्ताव लाना चाहिए। इसलिए मैं प्रतिदिन इसको कहता हूं कि वार्ड सदस्य जो किताबों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, समय का अभाव है, तो उनके लिए ये ज़्यादा जरूरी है सुनना। क्योंकि अब कार्यकारिणी मुखिया की कार्यकारिणी बैठक हो रही है, अब उस बैठक में ANM और आशा को बुलाया गया है। और इसलिए मैं रोज कहता हूं कि ग्राम पंचायत के मुखिया गवर्नमेंट है, वो बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया ठीक से इसका अध्ययन कर रहे हैं तो ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि वो बहुत से मुखिया हैं बिहार में, बहुत से क्या 50% ऐसा मुखिया है कि जो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और मुखिया ही बैठते हैं। तो मुखिया को वार्ड सदस्य के बुला लेने से 29 विभाग की चर्चा आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह जरूर है कि 15वां वित्त योजना में क्या करना है और मनरेगा में क्या करना है और आवास में क्या करना है, और आधे घंटे में चाय पी करके बात खत्म हो गई। तो यदि ऐसा करेंगे तो बिहार का विकास रुक जाएगा और आम जनता गुमराह होकर के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अभद्र टिप्पणी करता है। तो गलती कहाँ हो रही है और दोषी बिहार सरकार हो रही है? बिहार सरकार ने तो आपको ICTC केंद्र बनाया, एक पैसा हम नहीं लेंगे, हम HIV एड्स का जांच करेंगे, अगर हो जाएगा तो उसका हम फ्री में इलाज करेंगे, उसकी सारी सुविधा सरकार दे रही है। तो क्या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ANM और आशा के साथ वार्ड सदस्य प्रश्न तब न करेंगे जब ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत के सचिव, मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में ANM और आशा को बुलाया जाएगा, और जब आशा ANM रहेगी तब वार्ड सदस्य सवाल करेंगे जो हम आज बता रहे हैं। तो सीख तो लिए, लेकिन सवाल कहाँ कीजिएगा? तो सवाल करने का जगह वही है। तो वहां पर हम पूछते कि मैडम ANM आप सूची दीजिए कि कितना गर्भवती महिला है पूरे पंचायत में। तो उन गर्भवती महिलाओं का आपने HIV टेस्ट कराया तो उसका जांच रिपोर्ट दीजिए। यदि वो नहीं कराई है तो पकड़ी जाएगी, तो उस पर कार्रवाई होगा। आज जब पूछेंगे तो निश्चित रूप से HIV एड्स का जांच होना जब शुरू हो जाएगा तो यह संक्रमण दर को घटाया जा सकता है और संक्रमित व्यक्तियों का इलाज समुचित किया जा सकता है। तो यह विश्लेषण है। इसलिए माता पिता से बच्चों में जो संक्रमण भी फैल जाता है तो वहाँ बच्चा का भी जन्म हुआ उसका भी HIV टेस्ट जांच करवाइए, तो इससे पता लग जाएगा। तो इसके रोकथाम के लिए समुचित उपाय राज्य सरकार ने किया है, भारत सरकार ने किया है। उसका लाभ गांवों तक पहुंचाने की जवाबदेही पंचायती राज को है, खास करके वार्ड के सदस्य और मुखिया की बनती है। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आप समझ लीजिए कि कितना आवश्यक है। अगर HIV हो गया तो ये आपको बड़ी एक सुविधा हो जाएगी कि वार्ड के सदस्य और मुखिया जब बताएंगे यह जानलेवा बीमारी, लोग डर जाता है कि हो गया तब हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका इलाज करवाइए, तुरंत उसका कंट्रोल करने के लिए सरकार के पास सफिशिएंट साधन है।
HIV के साथ जीना कितना मुश्किल कितना आसान, ये भी एक विषय दे दिया है इसमें। HIV के साथ जी रहे व्यक्तियों के जीवन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। जैसा HIV होते ही किसी को एड्स हो जाता है, एड्स होते ही व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाती है इत्यादि, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। एकदम किताब में लिख रहा है कि एड्स अब हो गया, ये अभी मरेगा, अब जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति इतना डर जाता है कि अब उसके मन में होने लगता है कि अब मर जाएंगे। एकदम उसमें उसका इलाज करिएगा, एकदम जैसे जीवन आपका है वैसे चलेगा। लेकिन बचाव कैसे करना है, ये एड्स छुआछूत का रोग नहीं है। ये जैसे ही आपको अगर होता है कम्युनिटी सेंटर, HIV के साथ जी रहे व्यक्तियों के घर जैसी देखभाल, स्वास्थ्य जीवन शैली, माने कम्युनिटी से केयर सेंटर बनाया गया। जैसे ही हो जाएगा वहाँ आप चले जाइए, वहाँ भोजन रहने की व्यवस्था सारी सुविधा आपको दिया जाएगा। एकदम आपका जीवन जो है उसमें ना भोजन का पैसा लगना है, ना रहने का पैसा लगना है। तो इस तरह से सरकार ने व्यवस्था दे रखा है। HIV के साथ जी रहा व्यक्ति भी एक आम आदमी की तरह जीवन यापन कर सकता है। HIV से ग्रसित होने पर व्यक्ति 6 से 10 साल बाद एड्स की अवस्था में आ सकता है। जिसको HIV हो जाएगा वो 6 वर्ष से 10 वर्ष के अंदर में एड्स के नियंत्रण में चला जाएगा। सही समय पर ART शुरू करने पर HIV संक्रमण व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। एड्स की अवस्था में भी संक्रमित व्यक्ति को ART के उपचार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अगर समुचित इलाज किया जाए तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाएगा। जैसा कि अभी कोरोना हो गया तो इसके लिए टीका चल रहा है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि कोरोना भाग जाए, जैसे पिछला बार 2 टीका ले लिया, आया, इस बार भाग गया कोरोना, उसी तरह से एड्स के लिए भी अगर इलाज आप समुचित ढंग से सरकार के मानक रूप में करते हैं तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया जाएगा। HIV संक्रमित व्यक्ति भी HIV मुक्त बच्चे माता पिता बन सकता है। और इसकी जांच भी सरकार कराती है। जांच किनको कराना चाहिए? सभी को कराना चाहिए। किसको कराना चाहिए? सभी को कराना। जब जांच आप साल भर में एक बार कराते हैं तो जांच करवा लेना चाहिए। HIV किसी को भी हो सकता है, यह जाति धर्म देख करके नहीं होता है। खासकर वैसे पुरुष और महिला जिनका असुरक्षित यौन संबंध हो, संक्रमित खून चढ़ा हो, संक्रमित सुई चुभी हो, HIV जांच जरूर करा लेना चाहिए। HIV जांच की रिपोर्ट पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। अगर किसी को HIV निकल गया तो स्वास्थ्य विभाग को यह निर्देश है कि वह उसको गोपनीय रखेगा, नहीं तो लोग डर जाते हैं। जबकि वैसी बात नहीं है, जब हो ही गया तो उसको केयर करने की जरूरत है और आम लोग जैसी जिंदगी जीते हैं वैसा आप जी सकते हैं। और अगर सही रूप में रोग प्रतिरोधक क्षमता सरकार की जो मानक दवा आप खाते हैं तो आप बच्चा पैदा करेंगे तो उसमें एड्स नहीं होगा, HIV नहीं आएगा। ऐसा भी कई जगह का रिपोर्टिंग है, ये किताबों का अध्ययन करने से ये स्पष्ट होता है। अब पंचायत स्तर पर सरकारी कर्मियों जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी स्पष्ट कह रहा है कि आंगनबाड़ी, देखिए आ गया, आंगनबाड़ी हमसे छूट रहा था। आशा, ANM कार्यकर्ता सभी गर्भवती महिलाओं को HIV परामर्श, HIV की जांच के लिए प्रेरित कर सकती है ताकि HIV मुक्त नए समाज का निर्माण हो सके। माने HIV से मुक्त हो जाए यह समाज, यह भूमिका है आंगनबाड़ी का, आशा का, ANM कार्यकर्ताओं का। तो जो आशा, ANM, आंगनबाड़ी का भूमिका है वही ग्राम पंचायत का अधिकार होता है। यही ग्राम पंचायत का अधिकार है क्योंकि ग्राम पंचायत को नियंत्रण में है। आप उनका वेतन बंद कर सकते हैं, आप उनको निलंबन की कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में अगर ANM नहीं बैठेगी, प्रस्ताव में प्रोसीडिंग वही पर ANM और आशा का दस्तखत होना चाहिए। आंगनबाड़ी की सेविका को भी बुलाना है तो सेविका का हस्ताक्षर जब तक प्रोसीडिंग वही पर नहीं होगा उसके खिलाफ में आप न वेतन बंद करने का प्रस्ताव ले सकते हैं, कार्रवाई का भी प्रस्ताव नहीं ले सकते हैं, प्रपत्र क भरने का भी निर्देश आप सरकार को नहीं दे सकते हैं। तो पंचायत सरकार निर्णय तब करेगी उसके खिलाफ में जब उसकी बैठक में आप बुलाइएगा। तो ग्राम पंचायत के मुखिया
को तो ये इतना समझना पड़ेगा कि कार्यकारिणी की बैठक में बगैर बुलाए हुए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक में आप बुला ही नहीं रहे। यानी आप ग्राम पंचायत नहीं बुलाने का मतलब ये नहीं कि आपसे गलती हो रहा है, यानी सरकार यह समझ रही है कि वहाँ के मुखिया पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग से संतुष्ट है, इसलिए हमारे कर्मचारियों को बुला करके नहीं पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। हम पंचायत सरकार में बैठे हुए हैं, मुखिया हैं। अब बिहार सरकार आपको बहाल करके भेज दिया काम करने के लिए, तुम काम नहीं करती हो, हम लिख देंगे तुमको निलंबन के लिए, तो तब ना आप डांट सकते हैं जब कार्यकारिणी की बैठक में वो आएगी। तो ग्राम पंचायत के मुखिया तो नल जल पुल पुलिया मनरेगा के अलावा कुछ समझ नहीं रहे, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। ग्राम पंचायत के मुखिया यही समझते हैं कि मनरेगा में नाहर झाड़ने और मिट्टी काटने के लिए हमको चुनाव किया गया है। ग्राम पंचायत के वार्ड और मुखिया को ये समझदारी नहीं हो रहा है। उसे वैसे मुखिया जो बैठक में एएनएम को अगर नहीं बुलाए हैं तो हमको कहने में दिक्कत नहीं है कि आप ग्राम पंचायत के मुखिया भले हैं लेकिन सक्षम नहीं है। बुरा लगेगा तो आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन यदि आप एक सरकार है, गवर्नमेंट है, और बिहार सरकार के द्वारा आपको अधिकार दिया गया है कि आप मेरे कर्मचारियों को निलंबन करिए, तो निलंबित कहां से करिएगा? आप तो बुलाते ही नहीं है। यही भ्रष्टाचार है। नया अखबार को भी, देश के और बिहार के आम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। लुटा गया, राज्य लुटा गया। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा चल रही है तो स्वास्थ्य विभाग में तो सब लुटा गया। शिक्षा की बात चल रही है तो सब लुटा गया। कौन लूट रहा है? कमी कहां है? इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। यही मैं चर्चा कर रहा हूं कि ग्राम पंचायत सरकार यदि 29 विभाग को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बुलाकर समीक्षा नहीं करेगा तो राजीव गांधी जी की सपना कि महात्मा गांधी की सपना तब साकार होगी। गांवों की में ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांवों की सरकार होगी। तो गांवों की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार को ही पता नहीं है कि 29 विभाग का मालिक हम हैं। तो मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक 3 दिन, एक दिन में कोई अगर बिहार का मुखिया कार्यकारिणी की बैठक कर दे जो किताब का है तो सुभाष कुशवाहा उसका जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार है। मैं जिंदगी ताए जिंदगी मैं आपके साथ समर्पण कर दूंगा। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक को महत्व कोई नहीं समझ रहा और ब्यूरोक्रेट्स एकदम साइलेंट है। वो क्यों बताएगा? हम जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड एवं जिला स्तर पर कल्याण पदाधिकारी HIV के साथ जी रहे व्यक्तियों को कल्याण योजनाओं का प्राथमिकता के साथ लाभ देगा, स्वस्थ जीवन जीने में सहयोग कर सकता है तथा इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, पारिवारिक लाभ योजना, विधवा पेंशन इत्यादि की सुविधा उसको सबसे पहले देना है। HIV एड्स के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना ये प्रतिनिधियों का काम है। HIV के साथ जी रहे लोगों के प्रति उत्पन्न हो रहे कलंक भेदभाव को खत्म करना है। पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर HIV के साथ जी रहे लोगों के जीविकोपार्जन के लिए योजना बनाना है। उसके भी जीवन यापन को ठीक करने के लिए आपको योजना बनाना है। ICTC केंद्र राज्य के सभी अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कुछ निजी अस्पताल में ICTC केंद्र कार्यरत है। इन केंद्रों में निःशुल्क HIV परामर्श एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रभावित बच्चों के परवरिश के लिए 0 से 6 वर्ष तक के लिए 900 रुपया के प्रति माह दिया जाता है। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रुपया का प्रति माह दिया जाता है। अगर जांच करने पर जिन बच्चों में आता है उसको यह सरकार के द्वारा सुविधा दी जा रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के अंतर्गत एड्स पीड़ित व्यक्तियों को भरण पोषण हेतु 1500 रुपया मासिक दिया जाता है। भोजन के अलावा, रख रखाव के अलावा सरकारी सभी सुविधा आपको पहले दी जाती है। तो ये तमाम बातों की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से वार्ड सभा, ग्राम सभा में चर्चा करना, फिर ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी की बैठक में बैठ करके ये स्वास्थ्य विभाग में बहुत सा जो काम है उस सबके बारे में अनुभव करना,
जैसे हमने बताया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में क्या क्या करना है, वो भी ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। जननी और बाल सुरक्षा योजना, वो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में नियमित टीकाकरण हो रहा है कि नहीं, वार्ड सभा में इसकी चर्चा करना, तो वार्ड सदस्यों को जानकारी होना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो आज हमने चर्चा किया, कल हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। अब पोलियो टीका चल रहा है, स्वास्थ्य कर्मी अपना दे रहे हैं टीका। वार्ड सदस्य से पूछिए कि आपके वार्ड में कितने बच्चों को पोलियो का टीका दिया गया, उनको पता नहीं होगा। हमको विश्वास है कि उनको जानकारी नहीं होगा, इसलिए कि आशा और एएनएम की समीक्षा कल हम चर्चा करेंगे। तो अभी आगे हमको चर्चा करना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस क्या है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल, पोषण पुनर्वास केंद्र, आशा ममता रोगी कल्याण समिति क्या है, रेफरल परिवहन सुविधा क्या है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष क्या है, मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना क्या है। तो एक स्वास्थ्य विभाग में वार्ड के सदस्य को एक व्यापक अनुभव और ग्राम पंचायत के मुखिया को होगा, तब न ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में एक स्वास्थ्य विभाग पर ठीक से चर्चा करने के लिए 3 से 4 घंटा का वक्त चाहिए, और आधा घंटा में अभी 29 विभाग है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार चलेगा, जब तक कि सभी विभागों की समीक्षा नहीं हो जाती। तब जाकर पंचायती राज के माध्यम से बिहार के गांवों में रहने वाले गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो विकास की पैसा आती है, जो योजना आती है, वह धरातल पर तब पहुंचेगी जब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत मजबूत होगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण हो सकता है। इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण में आप आगे आवें, इसी आशा विश्वास के साथ कल सुबह 7:30 बजे तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।